भाई इंग्लैंड से ही डेमोक्रेसी आई है, आपको बता दूं। ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, रॉबर्ट वॉलपोर पहले प्रधानमंत्री बने 1721 के दौरान। ये सब मैंने कवर किया है। लेकिन अब पहले भारतीय ऋषि सुनाक प्रधानमंत्री थे। देखिए आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जैसे हर देश में 2 या 3 बड़ी पार्टी होती है, 2 बड़ी पार्टी होती है, ठीक है। भारत में बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस पुरानी बीजेपी नहीं है। अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स है। और इस बार तो ये जो 2024 है, दिस इज द ईयर ऑफ इलेक्शंस। सारे देशों में इलेक्शन हो, चाहे पाकिस्तान हो, भारत हो, एवरीवेयर। अमेरिका में होने वाले हैं और ब्रिटेन में हो गए। तो अब यहां पे कौन 2 बड़ी पार्टी हैं? एक है लेबर पार्टी। लेबर पार्टी को आप कांग्रेस कह सकते हो, ठीक है, कांग्रेस ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम। और दूसरी है कंजर्वेटिव पार्टी, इसको आप बीजेपी कह सकते हो, बीजेपी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। जब हम ब्रिटेन ने जब हमारे ऊपर कब्जा किया था, तो जब लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री आते थे, वो थोड़े से इंडिया पे सॉफ्ट रहते थे। विंस्टन चर्चिल क्योंकि कंजर्वेटिव, और जब कंजर्वेटिव पार्टी के आते थे वो थोड़े हार्श रहते थे। अब वैसे तो लेबर पार्टी या कंजर्वेटिव की बात करें, अभी भारत के लिए फेवरेबल कंजर्वेटिव थे। हालांकि लेबर लिबरल्स हैं, ठीक है, ये सेंट्रिस्ट हैं थोड़े, और ये थोड़े से राइटिस्ट हैं, कंजर्वेटिव, राइट। तो इन्हीं दोनों के बीच में सत्ता जो है वो झूलती रहती है। अब यहां पे जो इलेक्शन हुए, राइट, 600 650 के करीब सीटें हैं ब्रिटेन में। लेबर पार्टी को मिली हैं 410 सीटें। कंजर्वेटिव पार्टी को बहुत बुरा परफॉर्मेंस रहा, 131, बुरी हालत। 131 कंजर्वेटिव पार्टी को, लेबर को 410। लेबर पार्टी ने सुपड़ा साफ कर दिया है। अब देखिए ऋषि सुनाक कौन सी पार्टी के? कंजर्वेटिव पार्टी के हैं, ठीक है। गॉर्डन ब्राउन 2010 तक पीएम रहे, 2006 से 2010 तक, जो कि लेबर पार्टी के थे। अब 2010 से लेकर अभी तक 14 सालों तक कंजर्वेटिव पार्टी की जो है वो सरकार रही है। आप समझ सकते हैं कि मतलब इतने 14 सालों तक तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी हमको देखने को मिल रही है। एंटी इनकम्बेंसी तो है ही है। और इसी दौरान ब्रिटेन के हालात जो है वो बहुत अच्छे तो नहीं रहे। 2010 से लेकर 2016 तक डेविड कैमरून रही, फिर थेरेसा मे आई 2016 से 2019 तक, फिर बोरिस जॉनसन आए 2019 से 2022 तक, लिज ट्रस आई सितंबर में आई, अक्टूबर में चली गई, और फाइनली ऋषि सुनाक आए। 2 साल तक ऋषि सुनाक जो है वो पीएम रहे यूके के। लेकिन अब इलेक्शन में उनको हटा दिया है और केसी स्टाइमर ये प्रधानमंत्री रहेंगे। ही विल बी द नेक्स्ट पीएम ऑफ यूके। तो अब ऋषि सुनाक का खेल खत्म, और ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपके लिए एक अच्छी बात यह है क्योंकि आज रात 12 बजे हमारी सेल खत्म हो जाएगी। हमने कल सेल चलाई थी सारे कोर्सेज में, चाहे डार्क साइकोलॉजी हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, 75 डेज चैलेंज हो, उसमें 30% ऑफ है। तो आप कूपन कोड यूज करिए SED30, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए, वरना वेबसाइट पे भी आप कोर्स को परचेस कर सकते हैं। तो यूके जो है यहां पे एक पॉलिटिकल शिफ्ट होने वाला है, क्योंकि 4 जुलाई को जो इलेक्शन हुए तो केसी कह रहा हूं, कीर स्टाइमर जो है उनकी पार्टी जो है वो पावर में आ गई। और जैसा कि प्रेडिक्शन थे, देखिए ये ऑलरेडी था। अब स्टाइनर जो हैं ये हिस्टोरिक मैंडेट इनको मिली है, यानी कि आप समझ सकते हो कि लोगों का गुस्सा कितना था। एक तो 14 साल से ये पार्टी सत्ता में है, और आप अच्छा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्लैक है, ब्राउन है, प्रधानमंत्री कौन है, डिक्टेटरशिप है, क्या है। भाई यूएई में देखो, दुबई में डेमोक्रेसी है, वहां पे अरब स्प्रिंग में हर जगह रेवोल्यूशन हो गए, रातों रात क्रांति आ गई, कोई वॉर में चला गया, कोई कहीं चला गया, लेकिन दुबई शांत रहा, क्योंकि वहां के जैसे ही आदमी पैदा होता है पैदाइशी करोड़पति हो जाता है। नागरिकता वहां पे वरदान है। तो बात इतनी सी है कि आप जनता को खुश रखो, जनता आपको खुश रखेगी। और जनता को पिछले 14 साल में इन्होंने दुखी कर रखा था। हालांकि ऋषि सुनाक ने काफी हद तक स्टेबल करने की कोशिश की। इसी दौरान ब्रेक्जिट भी हुआ, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से निकल गया, तो 650 कंस्टिट्यूएंसी, 326 का आंकड़ा चाहिए, 326 छोड़ी 410 आ गई। और ऋषि सुनाक जो है उन्होंने अपनी, अब ऋषि सुनाक आपको पता है कि भाई सुधा मूर्ति, नारायण मूर्ति के दामाद हैं ऋषि सुनाक, और इन्होंने बहुत अमीर है, आपको बता दूं कि अच्छा खासा पैसा है, बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर रहे हैं,
और इन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी को बहुत पहले ही ज्वाइन किया। इनकी मैंने बायोग्राफी रिव्यू की है। लेकिन अब यही है कि हालात खराब हो गए हैं। अब भारत की अगर बात करते हैं तो भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसकी जो बातचीत है, क्योंकि देखिए कुछ भी हो इंडियन कनेक्ट होता ही है, तो भारत के ये फेवर में था कि ऋषि सुनाक जो हैं वो प्रधानमंत्री रहे। हालांकि लेबर पार्टी, मैंने बताया ना, ये कट्टर नहीं है, लेबर लिबरल है। ये बीच जब भी लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री आए हैं तो भारत के लिए अच्छाई खराब नहीं हुआ है। लेकिन आपको बता दूं कि अभी हमारे लिए कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो बढ़िया थी, क्योंकि हम बहुत सारे एग्रीमेंट जो हैं उनसे कर रहे थे, एफटीए नेगोशिएशंस जो हैं हमने चलाए रखे थे। अब अगर पोल्स की बात करें तो ब्रिटेन, अगर मान लीजिए लेबर पार्टी आती है तो यूरोपियन यूनियन को दोबारा से ज्वाइन कर लेगा। मुश्किलात बहुत ज्यादा रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि हालात कितने बुरे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं अभी तक जो आया है, ठीक है ना। अरे नाइगल फराज भाई, ये आप ये समझिए कि इनको, ये एक्सट्रीम राइट हैं, इनको ब्रिटेन में सीट मिल गई, नाइगल फराज को। तो दैट इज क्वाइट रिमार्केबल कि यूरोप में एक शिफ्ट हमको देखने को मिल रहा है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। 2010 में कंजर्वेटिव पार्टी आती है, डेविड कैमरून जो है वो प्रधानमंत्री रहते 6 साल तक। अब क्या प्रॉब्लम हुई? सबसे पहले तो भयानक डेट, ग्रेजुएट डेट जो हमको देखने को मिली। 5000% फूड बैंक का यूज हुआ, यानी कि गरीबी बढ़ी। एसाइलम, इतने 1300% तक एसाइलम का बैकलॉग रहा। यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है। वेटिंग लिस्ट, देखिए आपको बता दो कि भारत में लोग ऑपरेशन, भारत का हेल्थ सिस्टम, लोग भले ही गालियां देते हैं, लेकिन बाहर के लिए भारत का जो हेल्थ सिस्टम है ना वो वरदान है। वो सब यहाँ पे आके ऑपरेशन करवाते हैं, क्योंकि वहां पे ऑपरेशन करवाना, आप एक बार डॉक्टर से मिलने जाएंगे आपका लाखों का खर्चा है, लेकिन यहाँ कितने 500 या 1000 में आपको डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अच्छे जो ठीक ठाक डॉक्टर है वो 500-600, और जो बहुत अच्छे डॉक्टर है वो 1000। तो ये है। तो वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा थी। होमलेसनेस 120% तक बढ़ गई, ये उस समय तक दिक्कत थी। 2010 में 170% माइग्रेशन हमको देखने को मिला। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, प्रोडक्ट ग्रोथ आप सिर्फ -60%, यानी कि बहुत बुरी हालत। तो ये पॉलिटिकल लाइबिलिटी थी कंजर्वेटिव के लिए, इसीलिए लोग परेशान हो गए थे। लोग परेशान हो गए थे कि भाई करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, हम लेबर पार्टी को कभी वोट नहीं करेंगे। और इसीलिए लगातार 14 सालों तक ये पार्टी जो है बरकरार रही है। 3 इलेक्शन सर्वाइव की है। अब उसके बाद चीजें बदली का ज्यादा है नहीं, क्योंकि -27% जो सरकारी बजट था उसमें -27% से जो लोकल गवर्नमेंट जो पैसा देती है सरकार, गिरावट देखने को मिली। -32%, सब माइनस में रहा है। टाइमली कैंसर ट्रीटमेंट, क्राइम में बस आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। 40% तक क्राइम बढ़ गए। जब भी बेरोजगारी आती है, जब लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो क्राइम होगा ही होगा, सिंपल सा कंसेप्ट है। सरकारी जो डेट है वो 40% तक बढ़ गई। 12% टैक्स बढ़ा दिए, ठीक है। और ट्रूप्स की अगर बात करें तो यही है ना, जब पैसे रहेंगे नहीं तो ट्रूप्स की आप छटनी करोगे, तो -25% तक ट्रूप्स की छटनी हुई। अब उसके बाद फिर आप और आ जाओ, 4% एवरेज वीकली अर्निंग ये बढ़ी। -0.5% पुलिस जो है वो डिक्लाइन हुई। 15% यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट थोड़े ज्यादा हुए। 9% स्टेट पेंशन की वैल्यू थी। और अनएम्प्लॉयमेंट आप रेट देखिए, मतलब आप ये समझिए कि बुरी हालत। अब देखिए इंप्रूव क्या हुआ, एक तो एनर्जी जो फॉसिल फ्यूल से इन्होंने कम की, और क्राइम जो है वो कम किया, ठीक है। तो ये हमको देखने को मिला। लेकिन फिर भी आप इकोनॉमी की बात करो तो 2024 तक इकोनॉमी इनकी यहां पे है। मतलब आप ये समझिए कि 0.1% भी इनकी टच नहीं कर पाई, 0.5% तक की है। एवरेज वीकली अर्निंग की बात करें तो 2010 में कहां थी और 2024 में क्या कुछ खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। जब आप एवरेज वीकली अर्निंग की बात करते हो तो यूरोप में आप ज्यादा कमाते हो, कंपैरेटिवली बहुत कमाते हो। भारत में अगर मान लीजिए कि एक हफ्ते में आप 5000 कमा रहे हो, तो यूरोप में यही आंकड़ा जो है वो 2 से 3 लाख हो जाता है, ठीक है। बस ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है। टैक्सेशन की बात करें तो टैक्स बहुत बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। इकोनॉमी बढ़ नहीं रही है, टैक्स बढ़ा देते हैं, जनता से ही लूटो। इमाइग्रेशन की बात करें तो ये एक यूरोप में क्राइसिस है ही है। इसीलिए आप देख रहे हो कि ज्यादा से ज्यादा बहुत सारी राइटिस्ट पार्टी, भाई देखो जब तुम्हारा घर कंगाली में आटा गीला, जब तुम्हारे घर में जगह नहीं है, तुम्हारा घर तंगी से गुजर रहा है, तो तुम क्या करोगे, दूसरों को घुसाओगे। लेकिन अब मजबूरी है, इंसानियत के नाते तो आप उनको पनाह दोगे ही दोगे।